नमस्कार दोस्तों। पक्षद्रोही साक्षी कौन हो सकता है? पक्षद्रोही साक्षी से आपको नुकसान क्या होगा? आपके केस का क्या होगा? कैसे अलग कर सकते हैं आप पक्षद्रोही साक्षी को अपने केस से? फ्रेंड्स, पूरी जानकारी आज मिलने वाली है इसी विषय पर। आपके साथ कोई अपराध होता है, कोई घटना होती है जिससे कॉग्निजेबल संज्ञेय प्रकृति का अपराध बनता है, तो उसकी आप एफआईआर रजिस्टर कराएंगे, चाहे थाने पर सीधे हो जाए या 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र देने पर हो जाए। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद विक्टिम का या कंप्लेनेंट, अगर दोनों एक हैं तो एक का, अदरवाइज अलग अलग हैं तो अलग अलग, दोनों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। जो भी विटनेसेस होंगे, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, इंटरेस्टेड हो, उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। एफआईआर में आपने उन विटनेसेस का नाम दिया हो या ना दिया हो, बाद में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो विटनेसेस हैं उनको प्रस्तुत करते हैं, तो इन सबके बयान रिकॉर्ड करके आरोप पत्र तैयार किया जाएगा। अगर ये है कि ग्राउंड्स है, पर्याप्त अपराध का साक्ष्य मिल रहा है, तो उस आधार पर आरोप पत्र तैयार होगा। जब आरोप पत्र तैयार हो जाएगा तो प्रॉपर प्रोसीजर से न्यायालय में प्रेषित कर दिया जाएगा। कोर्ट में एक बार आरोप पत्र जाने के बाद कोर्ट आरोप पत्र का जो भी उसमें सेक्शंस बनते हैं उनका संज्ञान लेगी। इसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग होगी। अब भाई फर्दर प्रोसीडिंग में पता चलता है कि किसी गवाह का बयान ऐसा है जो पता चल रहा है कि उस पूरे केस को पलट सकता है। उसका बयान प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट नहीं करता है तो भाई वो गवाह पक्षद्रोही गवाह साबित हो सकता है। प्रोसिक्यूशन कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे गवाह को पेश करें, क्योंकि ऐसे गवाह का बयान एक्यूज्ड को हर स्टेज पर लाभ दे सकता है। ड्यूरिंग बेल भी, अगर मान लीजिए एक्यूज्ड जेल चला गया तो, और ड्यूरिंग ट्रायल तो लाभ हो ही सकता है। तो ऐसे गवाह के लिए क्या करें? कैसे ऐसे गवाह को गवाही देने से रोकें, उसकी गवाही ना करवाएं, ताकि आपका केस कमजोर ना हो। फ्रेंड्स, जब केस आपका ट्रायल पर आ जाता है तो भाई उस सिचुएशन में विक्टिम का या कंप्लेनेंट का बयान रिकॉर्ड हो या ना रिकॉर्ड हो, उससे पहले ही, या बयान रिकॉर्ड हो जाए विक्टिम का, कंप्लेनेंट का, उसके बाद आप उस गवाह की, यानी जिसको ये लगता है कि भाई इसकी गवाही से केस में हमारे नुकसान हो सकता है, अगर उसका बयान केस डायरी में पहले से था कि जिसमें केस कमज़ोर हो रहा था, या अब लग रहा है कि ये गवाह आरोपियों से मिल गया है और आरोपियों के मतलब लाभ की बात कर सकता है, उनके फेवर में बयान दे सकता है, तो ऐसे गवाह को कहते हैं पक्षद्रोही गवाह। मतलब वो प्रोसिक्यूशन के फेवर में गवाही ना देकर एक्यूज के फेवर में गवाही देगा, तो उसे कहते हैं पक्षद्रोही गवाह। अब जब गवाह पक्षद्रोही हो गया, मतलब अपने पक्ष को छोड़ के दूसरे से मिल गया, तो भाई ऐसे गवाह की अगर आपने गवाही करवाई तो आपका केस कमजोर हो जाएगा, ये निश्चित है। अलग बात है कि उसके लिए प्रोविजंस है कि उससे जिरा करने का अधिकार प्रोसिक्यूशन को भी हो जाता है। प्रोसिक्यूशन उससे जिरा कर सकता है उसका बयान रिकॉर्ड होने के बाद, लेकिन केस आपका कमजोर हो सकता है। तो ऐसे गवाह को बेहतर है कि उसकी गवाही हम करवाएं ही ना, और उसके लिए उस गवाह को डिस्चार्ज करने के लिए कोर्ट के समक्ष आप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दीजिए, उसकी गवाही होने से पहले पहले ही। चाहे विक्टिम की, कंप्लेनेंट की गवाही हो तो उसके बाद, या उससे पहले ही आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाल दीजिए उस गवाह को कि इस गवाह को ये विपक्षी से मिल चुका है और अब इसकी गवाही हम नहीं करवाना चाहते हैं। ये सही बात नहीं करेगा, इससे केस कमज़ोर हो सकता है और न्याय मिलने की संभावना नहीं है। इन आधार पर आप उस पर्सन को, यानी जो गवाह था, उसको डिस्चार्ज करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। कोर्ट में एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट उस एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए उस गवाह को डिस्चार्ज कर सकती है। अब जब अगर गवाह एक बार डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसकी गवाही होने की कोई संभावना नहीं रहेगी और प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो कमज़ोर नहीं पड़ेगा। तो पक्षद्रोही गवाह उसी को कहते हैं जो अपने पक्ष से छोड़कर दूसरे पक्ष को मिल जाए। अगर सफाई साक्ष्य मान लीजिए पेश किया जाए बचाव पक्ष के द्वारा, उसका कोई गवाह है और वो, अगर ये संभावना बन रही है कि भाई वो मिल सकता है, तो उस गवाह को भी हम प्रेजेंट ना करें तो बेहतर होगा। अदरवाइज केस दोनों साइड का कमज़ोर हो सकता है, चाहे प्रोसिक्यूशन का हो चाहे डिफेंस का हो। मैक्सिमम प्रोसिक्यूशन के गवाह को ही डिस्चार्ज किया जाता है, क्योंकि बचाव पक्ष का गवाह तो अपना गवाह
पूरी तरह से मतलब उसके फेवर में होता है, बयान आने की संभावना होती है, तो ही उसको को ही पेश करते हैं, अदरवाइज करता ही नहीं है कोई। हमेशा गवाह प्रोसिक्यूशन का ही पक्षद्रोही होता है। लगभग मैटर में, लगभग केसेस में पक्षद्रोही गवाह प्रोसिक्यूशन का ही होता है, और उससे प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर होने की संभावना होती है, जिसमें लाभ एक्यूज्ड को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बस इतनी सी जानकारी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।